भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में भारतीय संसद में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व केवल 4% है। स्वागत है इस वीडियो में। आज हम भारत में मुसलमान और आगामी चुनाव पर चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि इस समय भारत में मुसलमानों की हालत बहुत ही खराब है। बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में भारी पिछड़ापन है। इनके अलावा बेदखली, बांग्लादेशियों का निर्वासन, डी-वोटर, डिटेंशन कैंप जैसे कई तरह के अत्याचार और भेदभाव देखने को मिले हैं। इस बीच मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने के लिए तरह तरह की प्रोपागेंडा फिल्में बनाई जा रही है। इस मुश्किल घड़ी में मुसलमान अल्पसंख्यक की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। सरकार द्वारा असम जैसे राज्यों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को राष्ट्रविहीन करने की साजिशें रची जा रही है, लेकिन इन लोगों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है, मैं आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाला हूँ। आप इसे अंत तक देखेंगे। जनसंख्या के लिहाज से भारत में लगभग 17 से 18% मुसलमान रहते हैं, यानी 20 करोड़ से ज़्यादा। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में भारतीय संसद में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व केवल 4% है। कश्मीर को छोड़कर भारत के किसी भी अन्य राज्य में मुस्लिम मुख्यमंत्री या कोई अन्य शक्तिशाली मंत्रालय नहीं है। आज़ादी के बाद से कश्मीर को छोड़कर भारत के किसी भी अन्य राज्य में कभी भी पूर्णकालिक मुख्यमंत्री नहीं रही। परिणाम स्वरूप भारत में मुसलमान अभी भी बहुत पिछड़े हैं। यदि आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट, लेटेस्ट CSDS डेटा को देखें तो आप देख सकते हैं कि भारत में मुसलमान सबसे पिछड़े हैं। भारतीय मुसलमान समुदाय में शिक्षा का अभाव है, बेरोजगारी दर सबसे अधिक है और सबसे अधिक गरीबी है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है और वर्तमान भारत की जेलों में सबसे ज़्यादा मुसलमान है। दूसरी ओर आधुनिक शिक्षा के मामले में भारतीय मुसलमान सबसे पिछड़े हैं। भारतीय मुस्लिम समाज में स्नातक, इंटरमीडिएट और मैट्रिक की संख्या सबसे कम है। सरकारी नौकरियां या अन्य सरकारी सेवाओं में भी मुसलमानों की हिस्सेदारी सबसे कम है। भारतीय मुसलमान कुछ तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों की मदद और समर्थन करते रहे हैं और उनकी मदद से वे कई बार सत्ता में आए हैं और नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री बने। लेकिन मुसलमानों की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। इन दलों के नेताओं ने केवल मुसलमानों के वोट लिए और मुसलमानों के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाया। क्या आप जानते हैं कि एक एक परिवार के 3 सदस्य प्रधानमंत्री बने, कई परिवार के कई मुख्यमंत्री बने। मुसलमानों ने इन राजनीतिक दल और नेताओं की खुले दिल से मदद और समर्थन किया, लेकिन मुसलमान की स्थिति नहीं बदली। आज मुसलमानों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। वर्तमान में भारतीय मुसलमान सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न संगठन द्वारा उत्पीड़न और भेदभाव का शिकार है। वे मुसलमानों को राष्ट्रविहीन करने की साजिशें कर रहे हैं, लेकिन इन नेताओं ने कुछ आवाज़ नहीं उठाया। इसीलिए भारतीय मुसलमानों को अब विकल्प के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आज हमारे पास विकल्प है, इसलिए भारतीय मुसलमान को बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला में आगामी विधानसभा चुनाव में एक संगठित तरीके से विकल्प के बारे में सोचने की ज़रूरत है। जो भी विधानसभा और संसद में आपके समान विकास और समान प्रगति के लिए आवाज़ उठाए, वही आपका नेता है। उसका समर्थन जरूरी है। अगर आप सहमत हैं तो कृपया शेयर करें। धन्यवाद।